में कहा। धीरेन भाई, मैं आपको को होस्ट बना रही हूं। जस्ट टेक केयर ऑफ म्यूटिंग धीरेन भाई प्लीज। तो सार में आज बाबा बोले, मीठे बच्चे समझदार बन, अपना पोता मेल देखो, कोई कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती। तो जो समझदार बच्चे होंगे, बाबा क्या कह रहे हैं, वो क्या करेंगे, अपना पोता मेल रखेंगे कि मेरे से कोई गलत कर्म तो नहीं हुआ, उसको मतलब उस पर अटेंशन देंगे। कोई कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती, सारे दिन कोई भूल हो तो अपने को सजा दो। फिर आगे बाबा ने बोला है, तुमने सच्चा व्यापार करना है। तो जो व्यापारी होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, वो अपना डेली अपना चेकिंग करता रहता है कि कहाँ पे क्रेडिट हुआ और कहाँ पर डेबिट हुआ, है ना। तो हमने चेकिंग करनी है, क्या क्रेडिट कितना और मेरा डेबिट कितना चल रहा है। वो कैसे करेंगे, बाबा ने बोला कर्म इंद्रियों का चेकिंग करना। जो आज दीदी ने भी बताया कि कर्म इंद्रियों का दरबार लगाते थे बाबा। ब्रह्मा बाबा पहले अपनी कर्म इंद्रियों का दरबार लगाते थे। सारी पांचों जो एक्सटर्नल सेंसेस हैं, शरीर की सेंसेस, उनका और मन बुद्धि संस्कारों का भी लगाते थे। और सबसे ज्यादा जो हमारे को सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे अंदर जाती है, वो कौन सी कर्म इंद्रिय से जाती है, सबसे पावरफुल कौन सी? आईज। आईज, है ना, दिख जाता है, ना चाहते भी हमें कुछ दिखता है। बाबा ने तो बात की स्त्री पुरुष की, जो मेल फीमेल वाली दृष्टि है। हम कौन है? आत्मा। आत्मा को कोई जेंडर नहीं। अगर हम पूछें कि आप मेल हो फीमेल, आप क्या बोलेंगे? आई एम इन अ फीमेल बॉडी बट आई एम नॉट मेल और फीमेल। अब बाबा ने बोला तुम ज्योति बिंदु हो, यू आर एनर्जी, तो उसमें जेंडर कहां से आया, है ना। पर हम अगर देखें, किसी को हम कुछ गलत करते हुए देखते हैं, तो उस चीज के अंदर हम एब्जॉर्ब ना हो। जैसे हमने किसी को देखा कोई झूठ बोल रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो यज्ञ में तो बहुत सारी चीजें होती थी, इतने सारे भाई बहन थे, तो कोई ना कोई कुछ तो कर ही रहा होता है। तो हम उसके अवगुण वाली बात के अंदर इन्वॉल्व ना हो, तब कहेंगे हमारी आंखों ने धोखा नहीं दिया। उसको समझाने दे सकते हैं तो हम दें, और नहीं दे सकते तो उसके लिए हम शुभ भावना रखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा टेस्ट हमारा कब होता है? जब हम किसी को देखते हैं वो हमारे लिए कुछ गलत कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा टेस्ट है। हमारे लिए अशुभ भावना रख रहा है या हमारे कोई बुरा भला कह रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम अपनी तरफ से शुभ भावना देते रहेंगे और उसकी तरफ उसको उस बात को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, उसे ना करने की कोशिश करेंगे। Okay. उस बात पे लिप्त नहीं होंगे, लिप्त नहीं होंगे, ठीक है। और क्या मेथड रहेगा? बता, सबका जो भी है संकल्प बताएं, शेयर करें। देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, हम सब ने तो करना है ना। अपनी शांति बनाए रखेंगे, we won't get agitated, we'll try, I can't promise but that. ठीक है, पर उसकी क्या युक्ति, क्रम हो जाते हैं ना। हाँ, तो हम उसको भी हम सोल समझ के हम सोचेंगे तो अपनी पहले, उसमें अपनी पहले हमारी, राइट, तो अपनी पहले हमारी स्थिति कौन सी होनी चाहिए? मैं आत्मा, हम अगर अपने आप को आत्मा समझें, मोस्टली जब ऐसे हलचल की स्थिति होती है तो आई ट्राई टू यूज समथिंग फ्रॉम द ज्ञान, एंड जैसे अभी आई
was going through something for the past couple of days, and I kept thinking, but मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था ज्ञान से क्या point लिया जाए. So then the only thing that came to my mind was Man Mana Bhav. You know, the only thing is कि you just remember Baba and that is it. वो अपने आप स्थिति पे stable बन जाती है. Then as you are saying कि वो आत्मा हम और फिर परमात्मा. Beyond that, you know, there's no point in getting involved in anything. बिल्कुल. तो मन मना भव, सबने जो भी बोला सब आंसर्स करेक्ट हैं. हमारे को जो सूट करता है हम वो करते हैं ना, बट इम्पोर्टेंट सबसे रहता है कि मेरी स्थिति कौन सी है. मेरे को एक सम्मान जरूर लेना है रोज. देखो परिस्थिति तो रोज आएगी हमारे पास, और जब हम समझते हैं कि हम बिल्कुल स्टेबल हो गए, बड़ा अच्छा हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, उसी दिन परिस्थिति आ जाती है. टेस्ट तो होता है ना. तो अपने को रोज एक, मेरे को जो मुझे लगता है एक सम्मान जरूर लेके, जो भी सम्मान लोगे वो आपकी स्थिति को बनाएगा. अच्छा पहले मुझे बताओ सम्मान क्या क्या सम्मान है. धीरेन भाई म्यूट कर दीजिए ना प्लीज. कई बार दूसरे को रियलाइज नहीं होता, वो अनम्यूट हो जाती है. मैं एक महान आत्मा, मास्टर सर्व शक्तिवान. आजकल योग में मैं यही सम्मान ले रही हूँ. ठीक, सब अपने सम्मान बताएं. कौन से सम्मान? मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. शांत स्वरूप. ओके. और विघ्न विनाशक शक्तिशाली. विघ्न विनाशक. देखो ये सारे कितने, ईच सम्मान इज वेरी पावरफुल. अच्छा और बताओ. सहनशीलता. मैं सहनशीलता की देवी हूँ. ये भी बिल्कुल. ओके. शांत स्वरूप एंड लवफुल. एंड प्रेम स्वरूप. ओके. एंड लवफुल. लवफुल. हाँ लवफुल मीन्स प्रेम स्वरूप ना, राइट. चलिए और बताएं, सब बताएं. मैं हर मुश्किल को सहज करने वाली, पहाड़ को राई व रुई बनाने वाली महावीर आत्मा. वेरी गुड. और This is the blessing I got on the Vyakt Milan Day from Baba. ओके वेरी गुड. उसको याद रखा ना जी. आपको तो मिल गया, पर उसको याद रखना है. बिल्कुल. वेरी गुड. और विजयी आत्मा. विजयी. देखो ये सारे एक एक सम्मान में कितनी शक्ति है. हाँ जी. और I got the message of Sahas when we went to ORC. साहस. Focus on that. यू फोकस ऑन दैट, है ना, तो मिलता है ना उससे साहस. और अलका बहन, विनय बहन, धीरेन भाई. ज्योति बिंदु आत्मा. ज्योति बिंदु आत्मा के साथ ऐड करो कुछ उसके अंदर. कैसे वाली आत्मा है ना? फियरलेस. फियरलेस. ठीक है. निर्भयता के गुण से संपन्न आत्मा हूं. और कोई? और इनको हमें यूज करना है ना. धीरेन भाई कोई सम्मान नहीं ले रहे आजकल. विनय बहन आप हैं यहाँ? वो अपनी टेक्निकल चीजों में थोड़ा बिजी. हाँ जी. दीदी मैं भय मुक्त आत्मा हूँ. भय मुक्त आत्मा हूँ. मैं प्रेम स्वरूप आत्मा. मैं प्रेम स्वरूप आत्मा. और हर्षित रहने वाली है ना. हाँ. तो जैसे जिन्होंने भी बोला फियरलेस और भयमुक्त ना, उसमें अगर आप ये सोचो मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं. शक्ति चाहिए होती है ना. निर्भयता उसके गुण से मुक्त. ठीक है. तो भय शब्द अगर ना यूज हो तो बेटर है तो ये भी पावरफुल, पर कहने का मतलब ये है नेगेटिव वाला हम यूज ही ना करें ना. तो मैं कौन सी हूँ? शक्तिशाली. Also निरोगी. आई एम हेल्दी. मैं स्वस्थ. ठीक है. वो क्योंकि क्या होता है ना, माइंड जो है हमारा मन है, वो कौन सी चीज को ले लेता है, फिर वो नेगेटिव वाला पकड़ ले. रोगी भी आ गया ना बीच में.
निरोग अच्छा है, पर बेटर है आप बोलो मैं पूरी तरह संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूं। तो आत्मा की शक्ति स्वस्थ होगी तो शरीर ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाएगा। और ये जो स्वमान आपने लिया, इस स्वमान के डिटेल में जाओ, इसका मीनिंग क्या है। 1 मिनट अपने अपने स्वमान को सब थोड़ा सा सोचें कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि हम उसके अर्थ में स्थित होंगे तो शक्ति मिलेगी, नहीं तो वो मंत्र की तरह रह जाएगा। हम बोलते रहे ओम नमः शिवाय, ना शिव का मीनिंग पता ना ओम का मीनिंग पता, तो फिर तो कोई उसमें ताकत नहीं रहती ना। जिसने लिखा उसको शक्ति मिल रही है, उसको तो पता है, हमें नहीं पता था, है ना। अब तो पता है। अपने उस सामान को यूज करना है ना। तो मैं ज्योति बिंदु सितारा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर मैंने बोला मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, तो पवित्र आत्मा, पवित्रता का प्रकाश क्या क्या है? प्रकाश, पवित्र आत्मा शुभ संकल्पों से युक्त, शुद्ध संकल्पों से युक्त। मेरी दृष्टि सबको आत्मा देखती है, सबके भाई भाई की दृष्टि, निरंतर समर्थ संकल्पों से युक्त। ठीक है, अब आप अपने सम्मान को लेकर संकल्प क्रिएट करो, उसका अर्थ समझते हुए। संगीता बहन आपने ज्वाइन किया ना, हम सब ने एक एक सामान लिया जो हम यूज करते हैं। आप भी कोई सामान ले लो और उसके अर्थ में टिको। मैं आत्मा ये हूं। और इन सब गुणों का प्रकाश मुझसे निकल रहा है। परम धाम में मेरे बाबा गुणों के सागर, जैसे ही बाबा को याद किया, बाबा की लाइट मुझ पर आने लगी। मैंने कहा बाबा, और बाबा का प्रकाश मुझ पर। इस प्रकाश के बीच से मैं आत्मा ऊपर परम धाम मन बुद्धि से पहुंच गई। बाबा के बिल्कुल समीप परम धाम में मैं आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में हूं। जो भी हमने सामान लिया उसकी संपूर्ण स्थिति में मैं स्थित हूं, बाबा के बिल्कुल साथ हूं। ये अनुभव करें, बाबा और मैं, हम दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं। जैसा बाप वैसी मैं। और अब यहां से हम सब वापस नीचे आ जाते हैं। मैं आत्मा
वापस अपने टेम्पररी घर में, इस शरीर में मैं ज्योति बिंदु सितारा समान को रिपीट करें। मैं अपना समान रिपीट कर रही हूं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। ओम शांति। एक चीज अब हम करना शुरू कर दें। ये वाली जो प्रैक्टिस है, हमें ये अमृत वेले भी करनी चाहिए। उसमें थोड़ा लंबा कर सकते हैं, टाइम ज्यादा होता है। और दिन में भी इसको दोबारा एक या दो बार और करें, ताकि वो जो समान है मेरे अंदर समा जाए। समान का स्वरूप बनना मतलब उसको समझना ना। जैसे अगर हम कहते हैं साहस से युक्त, मतलब शक्ति, साहस, तो शक्ति का मतलब क्या है? मतलब मेरी आंतरिक रेजिलियंस कितनी हाई है। माना सारे गुण, शक्ति, शांति भी शक्ति है, प्रेम भी शक्ति है, पवित्रता भी शक्ति है। जब कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं साहस से युक्त, तो सारे गुण तो उसमें समाये हैं। और फिर उनको अंडरस्टैंड करते हुए, उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हुए, फिर बाबा के पास जाए, अपनी संपूर्ण स्थिति को में हम टिक गए। फिर जब हम वापस नीचे आते हैं तो मेरे अंदर वो शक्ति समाहित है और मैं वो परम धाम वाली संपूर्ण स्थिति को यहाँ पर अनुभव करती हूँ। करना तो वो है ना, अभी हमको बनना तो वही है। वो बनेंगे तो सत्युग में जाएंगे, सत्व प्रधान स्थिति में होंगे। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा आगे लेते हैं। तो फिर बाबा ने बोला सच्चा व्यापार। तो सच्चा व्यापार क्या है? बाबा कहता है मैं सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूं। कैसा बिजनेसमैन है बाबा? हमारे से क्या लेता है? बच्चा कुचा, कमजोरी, सारा नेगेटिव हमसे ले लेता है ना? और हमारे से सेवा कराता है, तन मन धन से जो भी सेवा कराता है, उसका दिया हुआ ही उसको देते हैं। सोचते हैं हमने दिया भी उसने, राइट? तो वो व्यापारी कैसा है? वो क्या कहता है? सच्चा व्यापार करना मतलब बाप के हर डायरेक्शन पर चलना। तो हमें क्या करना चाहिए? जो बाबा ने आज हमको डायरेक्शन दिया उसको यूज करें। तो आज बाबा ने हमें क्या क्या डायरेक्शन दिए बताओ मुरली। एक तो अपना पोता मेल लिखना है, चार्ट लिखना है रोज, राइट। और अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत पानी, उन पे कंट्रोल रखना है। कर्म इंद्रियों पर जीत पानी, कंट्रोल नहीं, उनकी डायरेक्शन को बदलना। कंट्रोल में एक कहीं से मुझे ऐसे लगता है नेगेटिविटी आती है और थोड़ी सी, ना जैसे ना हमने उसको दबा दिया। हाँ राइट। दबाना नहीं, उससे फ्री हो जाना है, मुक्त वाली बात को करना है ना जी। तो कर्म इंद्रियों के ऊपर हमारे को नियंत्रण मीन्स हम जैसे कर्म इंद्रियों को डायरेक्शन देंगे जब शुभ का, शुद्ध का, तो वो वहां पे उसको मजा ज्यादा आएगा। एक बारी उस तरफ चल पड़े तो बस फिर तो इधर आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि वहां से हमको पहले सुख मिलेगा तो हम जाएंगे। प्राप्ति होती है ना। जैसे हमने जो कहते हैं कलयुग में जो एंटरटेनमेंट कैसी है, एवरीथिंग टू डू विद कर्म इंद्रियां। आंखों से हम देखते भी वैसे हैं, कानों से सुनते भी वैसे हैं। कैसी है? दूसरे को नीचे गिराना इस कॉमेडी आज की है ना जी। और हमारी कॉमेडी क्या है? दूसरे को ऊपर उठाना, उल्टी वाली है। तो ये वाम मार्ग हो गया ना। तो मतलब आज की बाबा ने क्या क्या बोला? आपने बोला पोता मेल और कर्म इंद्रियां, और बताओ क्या बोला बाबा ने? सबसे पहली दो लाइनों में क्या बोला? आप मुरली से देख लो, नो प्रॉब्लम। बाबा ने कहा है कि अगर कोई भूल हो भी जाए तो अपने आप को सजा दो,
राइट, जब चार्ट लिखते हो तो हाँ अपने को सजा दो। सजा दो। सजा क्या देंगे? सेवा और करेंगे कुछ ऐसी या योग we'll करेंगे give in more extra time to what we were doing. फॉर और एग्जाम्पल। बाबा ये भी जैसे अगर हम योग लगा रहे हैं इससे 10 मिनट का उसको थोड़ा बढ़ाएंगे, ज्ञान औरों को समझाएंगे। और बाबा ये भी कहते हैं अगर कोई चीज खुद को बहुत प्रिय है उसको उस देर के लिए जैसे छोड़ दो, फिर याद रहेगा, याद रहेगा फिर। जैसे मुझे खाने के बाद मीठा पसंद है, मैं नहीं लूंगी आज। मुझे आलू पसंद है, मैं उसको छोड़ दूं। मटर पसंद है, उसको छोड़ दूं। जो भी है ना, उसको कोई एक चीज को छोड़ दें जिसका मुझे पता है मुझे याद आएगी, वो उसको छोड़ दें। और कभी बाबा ऐसे नहीं बोलता कि खाना पीना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि उससे फिर क्या होता है, ब्रेन फिर फंक्शन नहीं करता। ठीक है, और क्या बोला आज बाबा ने? आत्म अभिमानी होकर बैठो, बोला ना बाबा ने। सारे पॉइंट्स जो हैं कोई लेगा? प्लीज somebody will take it down, any one of you? ओके दीदी। You will do ना। अभी तक हमने कौन से पॉइंट बोल दिए? रिपीट कौन करेगा? नीरू बहन आप करो, रेणु बहन आप करो, आप बोलने लगे हो। उनका नेटवर्क में प्रॉब्लम है। नीरू बहन आप प्लीज रिपीट करो। एक तो बाबा ने आज कहा कि अपना पोता मेल रखना पोता है, मेल लिख लो। हाँ, और दूसरा समझदार बनना है और कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा न दे, दूसरा इस कर्म इंद्रिय, उसको सही डायरेक्शन दिखानी है। और तीसरा सच्चा व्यापार करना है बाप से। वो तो हाँ, और आत्माभिमानी बनना है। आत्माभिमानी बनना। और आगे बताओ। कर्म अकर्म विकर्म की भी बोले ना बाबा ने। उसकी गुह्य गति को समझना है। पर ये तो समझ की बात है ना, पर करना क्या है? धीरेन भाई म्यूट करिए ना। फिर सजा देने के लिए भी बाबा ने बोला। और क्या बोला बाबा ने? निकालो। बाबा ने बोला मेहनत करनी चाहिए। और क्या बोला आज बाबा ने? दीदी बाबा ने कहा कि हमें कभी भी संशय नहीं लाना है, प्रेम संशय नहीं लाना बाको। है। ये भी लिखो कुमकुम बहन, संशय लिखो। और बाबा ने एक और शब्द यूज किया, खबरदारी रखना। खबरदारी किस पे रखेंगे? खबरदारी किस चीज की रखेंगे? अगर खबरदारी, हाँ जी हाँ जी, अपने आप पे कि कोई बुरा काम ना हो, हमसे कोई बुरा काम ना हो, व्यर्थ में ना जाएं, आंखें क्या देखती हैं वो सारा। कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे बाप का नाम जो है वो बदनाम हो जाए, कि लोग कहें कि बीके में ऐसा होता है, कि बीके के लोग भी ऐसा हाँ। करते हैं। और एक और बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, ज्ञान की बातें आपस में करते रहो। जो भी हमारे बोल हो वो ज्ञान युक्त हो, नहीं तो मुंह से कुछ ना निकले। जो हम फोन पे और फिर करते हैं ना, उसको समाप्त करते हैं। और बताओ। और कोई गलती करे तो जो सही जना है बस एक को बताना है, उसका वर्णन नहीं करते जाना है। वर्णन नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वर्णन करना मीन्स व्यर्थ में जाना। हम वर्णन कर देते हैं, अंदर से लगता है बोल ही दो, पर अगर हमने किसी से सोल्यूशन लेना है तो वो हम लेंगे, दैट्स ओके। एक जने से डिस्कस करके जो भी पर्सन है, बट यू कांट जस्ट गो ऑन एडवर्टाइजिंग इट टू एवरीबॉडी। करेक्ट, एडवर्टाइज नहीं करना। और बाबा ने क्या बोला? याद के ऊपर बहुत अटेंशन देना। तो हाँ जी आरती में प्रॉब्लम, हाँ जी दीदी, बट द प्रॉब्लम इज कि हम तो एक पर्सन के साथ वर्णन करते हैं, बट दैट पर्सन एडवर्टाइजेस। हाउ डज वन डील विद दैट? तो उससे तो बात नहीं करनी ना फिर।
वो तो ज्ञानी आत्मा नहीं है फिर। We और have to हमारी pick the right sharing भी person. ज्ञानी आत्मा से ही होनी चाहिए। हाँ, सिर्फ जो जिसको ट्रस्ट कर सकते हो उसी से करो ना। हाँ, जी, ट्रस्ट से ज्यादा ज्ञान युक्त जो हो उसी से बात करना चाहिए, है ना। अब हमारा तो पूरा इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है ना। जी, that is what I have thought of doing now. और दूसरा, आपने बाबा को बताया ना, बाबा को बोलो बताओ किससे बात करूं, नहीं तो आप मेरे को थॉट दो, जिद पकड़ लो, मेरे को बताना पड़ेगा। वो चाहेगा, आप ही को थॉट देगा। अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको संकल्प आएगा, मेरे को यहाँ इससे बात कर सकते हैं, है ना। और आंसर हमारे को ज्ञान युक्त लेने के ऊपर एफर्ट करना है। जो परमत है उस पे तो हमें चलना नहीं है। जो दुनिया के भी लोग हैं, अच्छी आत्माएं हैं, वो आपको अच्छा एडवाइस देना चाहते हैं, पर क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है, हो सकता है वो ज्ञान वाला आंसर ना देना, तो आपका तो विक्रम बन जाएगा। हमने तो टेंशन देना है ना। बाबा ने बोला ना खबरदार रहो। बाबा ने बोला है ना, उनकी याद के बिना विक्रम विनाश हो ना सके। बाबा से पूछो कि हमारा शरीर अब छूट जाए तो हम जाकर क्या बनेंगे, ये भी एक डायरेक्शन है। अब देखो मेरी अभी की स्थिति क्या है, मैं क्या बनूंगी जाकर। जो बाबा ने बोला दास दासी के भी दास दासी बनेंगे, के राजा बनेंगे। जितने मन के राजा बनेंगे उतनी ऊंची पोजीशन बनती चली जाएगी। क्योंकि चार्ट लिखना बहुत जरूरी है ना। बाबा ने कहा कि क्योंकि हम अपनी गलतियों को तब भी उसको सुधार सकते हैं अगर हम अपनी गलती को चार्ट में लिखेंगे। जब लिखेंगे, अगले दिन भी लिखेंगे, तब देखेंगे वही गलती बार बार हो रही है, तो फिर उसके ऊपर खुद को शर्म आएगी, है ना। ठीक है ना। तो ये बाबा के आज के डायरेक्शंस हैं, है ना। कुमकुम बहन ने ले लिया, आप ग्रुप में डाल देना कुमकुम बहन। हाँ ठीक है दीदी। त्रिन भाई आपको भी भेज दूंगी मैं, विनय बहन और नरेश भाई को भी भेज देंगे। और बाबा सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं इसको भूलना नहीं है। ये ज्ञान प्रायलोक नहीं हो जाना चाहिए, होता है पर अभी तो नहीं होना चाहिए ना। अभी नहीं होना चाहिए। अभी हमको अलर्ट रहना है। बाबा ने जो कहा ना कि बुरी आदतें निकाल दो, ये सारी चीजों के ऊपर अटेंशन देना। तो रात को हम क्या करेंगे, अपनी कचहरी लगाएंगे। रोज रात को देखो, लिखो चार्ट में, आंखों ने क्या गड़बड़ कर दी, मुख ने क्या गड़बड़ कर दी, कानों ने, और मेरे जो होता है ना, जैसे हम कहते हैं स्मेल द जो फ्रेग्रेंसेस हैं, उसके अंदर भी हम लिप्त होते हैं। कैसे, मुझे वही वाला हैंड वॉश चाहिए, उसकी फ्रेग्रेंस बेटर, इसकी थोड़ी कम है तो वेरी गुड, यूज करो। ना हो तो उदास नहीं होना है, वही चाहिए नहीं करना है। तो ये है जो बाबा कहते हैं, गंध सुगंध की भी एक अट्रैक्शन होती है, आकर्षण होता है, और टच करने का भी होता है। ये वाला मेरे को ऐसे वाली रजाई चाहिए, वैसे वाली रजाई चाहिए, मेरे बेड पे ये वाला चादर बिछाओ तो मेरे को नींद आए, ऐसे वाला ही बेड, मैं तो अपने ही बेड पे सोती हूँ, मेरे को तो दूसरे बेड पे नींद ही नहीं आती। हम जितना हम अपने आप को सुविधाओं में लिप्त करेंगे, उनकी डिमांड करेंगे, उतना हम नीचे गिरेंगे। क्योंकि मतलब दिस इक्वल्स टू व्हाट, डिपेंडेंस। बाबा ने तो हमको इतना भी बोला है, जब हाहाकार होगा, हलचल मचेगी, आपने योग युक्त होकर बैठना है। हम मेडिटेशन करते समय क्या डिमांड करते हैं, सब चुप हो जाओ ना, 10 मिनट बैठना है, आप चुप नहीं हो सकते। हम उनको चुप करने में ज्यादा समय बिता रहे हैं। अगर हम अपने आप के ऊपर अटेंशन देना शुरू करें तो आवाज से भी हमको फर्क नहीं पड़ेगा। और आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी आवाज का फर्क नहीं पड़ता और कभी कभी पड़ता है, और पड़ता तब है जब मेरी स्थिति डाउन हो जाती है। कोई बात नहीं, बाबा तो कहता है फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। एज लॉन्ग एज फेल करके होके हार नहीं खानी है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन अगर मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। इस बात को याद रखना।
बाबा की सारी सेइंग्स को एक अपने डायरी के फर्स्ट पेज पर लिखो जो मुझे प्रेरणा देती है। फर्स्ट पेज पे चिपका लो उस पेपर को। मतलब वो जब भी डाउन की फीलिंग हो उसको पढ़ो। क्योंकि और एक और बात जो बहुत पावरफुल बात मुझे लगती है, सत्यता को सिद्ध नहीं करना पड़ता, वो खुद सिद्ध होता है। हम अपना मोस्ट ऑफ आवर लाइफ वी स्पेंड इन अपने को प्रूव करना। देयर इज नो नीड टू प्रूव माई सेल्फ इफ आई एम थिंकिंग राइट, आई एम ट्राइंग टू डू राइट, माई इंटेंशन इज राइट। और अगर कहीं पे उल्टा सीधा है तो उसको ठीक कर लो। जाना कहाँ है? बाबा के पास ही रहना है ना, यहाँ से कहीं जाना नहीं है। दीदी आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कुछ दिन पहले कि क्या कहेंगे लोग, ये है सबसे बड़ा रोग। सच में सो ब्यूटिफुल, आई हैव रिटन इट डाउन, इट्स रियली वेरी नाइस। आपने जो चीज हमें लग गई ना, सारे शब्द तो बाबा के ही हैं, तो क्योंकि सब में ही पावर है, पर हमारे को लगता पता कौन सा है जो जिसकी हमें जरूरत है। कहीं पे आप उस चीज में जाते होगे तो आपको लग रहा है वो हम सबकी प्रॉब्लम है। वैसे ही वी वांट एक्सेप्टेंस फ्रॉम एवरीबॉडी बट वी विल नॉट ऑलवेज गेट इट, क्योंकि दूसरे की स्थिति क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक्चुअली मोर देन एक्सेप्टेंस यू डोंट वांट रिजेक्शन। आई मीन एक्सेप्ट ना भी करे कोई, रिजेक्शन होती है तो थोड़ा आई मीन यू नो you do get disturbed. Yes, yes. And not only that, Didi, betrayal बहुत होता है. People who you think are your close friends are the ones who betray you. And that is so disturbing. How does one deal with that? तब नहीं शुभ भावना दी जाती. You know, there's a lot of, I mean, I've been going through that. So I'm asking for some kind of, you know, मैंने letter भी लिखी बाबा को. How do I not get affected by this? तो इसमें मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ। आई विल आंसर यू विद अ क्वेश्चन। आप जो ज्ञान में आई, आपके सामने जो भी परिस्थितियां आई हैं, वो ना आती तो आप ज्ञान में आते? नहीं, नो। तो आप किस चीज से वंचित हो जाते अगर ज्ञान में ना आते? मतलब बाबा को आप मिलते ही ना। जी। जिन लोगों ने आपको बिट्रे किया, वो लोगों ने बिट्रे ना किया होता, एवरीथिंग वाज हंकी डोरी। इवन इफ यू डिड नॉट रियलाइज दैट, रियलाइजेशन ही ना होती कि वो बिट्रे कर, आप अपने मस्ती में चल रहे होते, अपने जॉब पे गए, पैसे कमाए, बच्चे अच्छे, हस्बैंड अच्छा, फ्रेंड्स अच्छे, सारी दुनिया अच्छी आसपास। आई डोंट नीड एनीवन। ये स्थिति होती है सतयुग की। ये तो सतयुग में होगा, पर अब तो कलयुग की दुनिया है। आप संगम पर आ गए, पर आपके आसपास वाले तो नहीं आए ना। जहां आप जॉब करते वो तो नहीं आए ना। तो वो तो अब होगा सतयुग में। पर अगर हम ये याद रखें कि इसके बिना मुझे बाबा ही ना मिलता, जिस बाबा को हमने भक्ति में आंसू बहा बहा के पुकारा, 1 सेकंड का साक्षात्कार करा दे, बस 1 सेकंड को दिख जाना, तो बोलते रहे ना हम ऐसे। साक्षात्कार को हमने कितनी इंपॉर्टेंस दी थी, और आज आपको बाबा रोज मिलता है। जो आपको सुख बाबा के साथ होता है, आपको वो सुख कभी जीवन में मिला पहले? ये सोचो। जी जी, दैट इज ट्रू। नेवर, नेवर इज द वर्ड। It's like then withdrawing into your own world with Baba. But is that a permanent solution, Didi? It is a Can I permanent just cut myself off from all friends, everybody, just because I'm afraid of their betrayals? And then, is that the solution? Not afraid of betrayal, not step away. उनको किनारा नहीं करना, उनकी बातों से किनारा करना है। मिलेंगे with this understanding, इनका जो संस्कार है तो है। मेरा संस्कार क्या है? कल वो बिच्छू वाली स्टोरी रिपीट की ना दीदी ने, कि बिच्छू है, वो काट रहा है इसको, सन्यासी को, महात्मा को, जो भी था, और वो बार बार उसको, बिच्छू को नदी से बाहर निकालता है, वो उसको काटता है। उसके फॉलोअर्स जो थे उन्होंने बोला कि स्वामी जी ये आपको बार बार काट रहा है और अब इसको बार बार निकाल रहे हो, ये डूबने लगता है, आप इसको निकाल देते हो।
तो उसने बोला कि वो अपना संस्कार नहीं छोड़ रहा, मैं क्यों अपना अच्छा वाला संस्कार छोड़ूं? अच्छे वाले संस्कार को हमें बनाए रखना है। जिन लोगों के कारण हम ज्ञान में आए, उन लोगों को एक्चुअली हमें थैंक करना। बट दे आल्सो सेड वो काट रहा था तो भी, मतलब हाँ, उसने कहा अपने कि आप वो को अपना कर्म कटवाते कर जाओ रही है। बिच्छू से, दैट इज रिडिकुलस। देखो हर चीज को यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट इज अ स्टोरी टू बी अंडरस्टूड, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। ये don't take it in the literal sense, तो but हाँ, that it literally explains. हाँ, वही जो भागवत की कहानियां भी हैं, हमने उनको लिटरल समझ लिया। और कितनी कहानियों को हमने बोला, वो करवा चौथ की कहानी जो है, क्या है वो कहानी? मतलब अगर आप लिटरली लो तो इट इज अ फुल स्टोरी, है ना? पर उसके आध्यात्मिक अर्थ को समझना है कि हमारे को उसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, ये समझना है। आप अपनी अच्छाई को मत छोड़ो, आप फिर देखो जो बिट्रेयल वाले हैं ना, वो कैसे आपका पीछा करेंगे। इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसने मेरी कोई भी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साइड को रिडिक्यूल किया, वो तो पक्का मेरे उसके वो उसी चीज को करता है, उस चीज को फिर करना चाहता है और रियलाइज करता है। फिर उसके बाद हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है ना, मीन्स उनको भी रियलाइज हो रहा है कि इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। मैं कल एक क्लास सुन रही थी, उसमें भाई ने बोला, भाई जी हैं हमारे मधुबन के, उन्होंने बोला आप अपने आप को बनाओ, टाइम कम है, इन सब को देखना छोड़ो, करते रहे जो करते रहे। बिट्रे कर रहे हैं, कैसे बिट्रे कर रहे हैं? आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके सामने आपकी अच्छाई कर रहे हैं, है ना? आपकी टैटिंग कर रहे हैं, आपके ऑफिस में जो इम्पोर्टेंट बंदा है उसको जाके कुछ और बोल रहे हैं, आपने कुछ और बोला, राइट? यही होता है ना, दिस इज बिट्रेयल। एंड जिसको तुमने सोचा कि वो तो वो मेरे सहयोगी हैं और ये मेरा बहुत अच्छा चाहते हैं, वो देखो दूसरे का मैनिपुलेशन का अगर संस्कार है, मेरा कौन सा संस्कार है? मैं तो बाबा का बच्चा हूं। आप देखो, बाबा हमको रोज देखता है, हम सब में को रोज बाबा बोलता है आत्म अभिमानी बनो। हम कितने बने? हम किस लेवल तक बने? कितनी देर आत्म अभिमानी रहते हैं? बाबा बोलता है मेरे डिसोबीडियंट बच्चे, नेवर। रोज हमारे को कितने, मतलब क्या क्या नहीं बोलता, कौन से वाले बच्चे। आज क्या बोला बाबा ने? आकर्षण मूर्त भव। कौन सी आकर्षण? रूहानी वाला, मीन सर्व गुण संपन्न भव। इसका तो मतलब यही हुआ ना, क्योंकि उसको पता है ये बच्चे मेरे बनेंगे, ये बनने वाले बच्चे हैं, ये ऐसे वैसे बच्चे हैं ही नहीं, है ना? इस चीज को तो हमें बाप समान बनना है ना। और अगर ये बाप समान बनना हमें लगता है कि बहुत दूर की, इट इज टू फार ऑफ, नहीं, बाबा ने बोला मीन्स मैं बन सकती हूं। पीरियड, अपने आप को बोल दो ये बात। दीदी, बाबा ने आज मुरली का स्टार्टिंग यही बोला कि मीठे बच्चे समझदार बन, अपना पोता मेल देख, कोई कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती। राइट। तो जो बाबा ने आज वरदान दिया है, सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भाव। आप एक बात और नोटिस करोगे आरती में, जब आप स्टेबल हो जाते हो इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड द अदर्स हु आर अराउंड यू आर एक्सपेक्टिंग यू टू बी अनस्टेबल, पहले आपकी स्टेबिलिटी उनको अनस्टेबल करती है। फिर उन्हें लगते, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आर्ग्यू करोगे, आप बोलोगे, आप रोगे, आप चिल्लाओगे, जो भी आपका रिएक्शन होता था वो नहीं हो रहा, वो उनको अनस्टेबल करेगा पहले। फिर वो और ज्यादा आपको अनस्टेबल करने वाली बातें करेंगे क्योंकि खुद हो गए। फिर उन्हें आपकी स्टेबिलिटी से सुख मिलना शुरू होगा और फिर वो आते, और लीव इट टू बाबा, ही विल डू। Yes, that is my only anchor. Leave it to Baba. He is the only anchor. Yes. There is no other anchor. It doesn't exist. क्योंकि मनुष्य आत्माएं ऊपर नीचे, अभी तो टाइम ही ऊपर नीचे का है ना? कभी फेल होते हैं, कभी पास होते हैं जी।
इसलिए बाबा ने बोला सदा विजय की स्मृति में रहो कि मैं वो विजयी आत्मा हूं जिसने हर कल्प में विजय को प्राप्त किया है, हमने इस टाइम पर करा है। एवरी 5000 ईयर्स के साइकिल में मैं ही वो आत्मा हूं। और जितनी डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, उतना ऊंचा आप उठोगे। जितना आसान पेपर, उतनी नीचे वाला स्टैंडर्ड। क्लास 1 का पेपर क्लास 10 के पेपर से अलग होता है, राइट? तो आपको मिला हुआ है वो ऊपर वाला पेपर, आपने उसको पास करना है ना, क्योंकि नीचे वाले कर चुके हो पास, इसलिए ऐसे सोचो। और सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर को खुशी दिलाने और वाले आकर्षण मूर्त भाव। क्योंकि जब हम विजयी होते हैं तो हम कैसे दिखते हैं? हर्षित। आपने एम किया मेरे को इस पेपर में 100% लेने हैं, स्थूल पेपर में आपके आ गए, तो उस टाइम पे कैसे कर रहा होता है? मन डांस कर रहा होता है ना? कितने खुश नजर आते हैं, और जो आपको देखता है वो भी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू। वो होता है सब उस, हाँ, क्योंकि weep and you weep alone, for the poor world has to borrow others' mirth, they have sorrows enough of their own, so everyone is attracted to a person who is happy. तो आप विजयी आत्माओं जब इस स्मृति में रहोगे तो आपको खुशी बनी रहेगी, और फिर आप आकर्षण मूर्त ऑटोमेटिक बन जाओगे, जिसको बाबा ने एक्सप्लेन किया। हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं, विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे, तो यह विजय का तिलक औरों को भी खुशियां दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, तब आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। तो वो चेहरे चलन की सेवा ऐसे ही होती है ना? हमारे को कौन अट्रैक्ट करता है, हम अपनी भी चेकिंग कर लें। कोई स्टेबल बैठा है, जिसको लगता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता चीजों का, हम उसके पास जाएंगे। कोई बहुत वीक आत्मा है पर हमारे लिए शुभ सोचती है, हम उसके पास नहीं जाएंगे। हम उसके पास जाएंगे जो हमारे को शक्ति देगा। Right. वो ज्ञानी आत्मा ही हो सकती है। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस के ऊपर हमने पहले भी कई बार थोड़ा करा हुआ है मनन चिंतन। लाइट हाउस क्या होता है? अव्यक्त स्थिति है, फरिश्ता स्थिति, मेरे शरीर का लाइट का स्वरूप, एंजेलिक फॉर्म है ना। तो लाइट हाउस क्या करता है? सब क्विकली बताएं, we'll otherwise be short on time. लाइट हाउस गाइड करता है। हाँ जी, गाइड करता है। ओके, गाइड, लाइट गिविंग लाइट एंड प्लीज कोई गाइड और लाइट एंड डायरेक्शन अनकंडीशनली टू एवरीबॉडी, एक समान। एक समय hope when the ship is lost, that's the only hope if you can see the light. होप लिखते जाओ प्लीज, एक एक वर्ड ही चाहिए लिखो। अंधेरे से रोशनी, अंधेरे से रोशनी में लाता है, अंधेरे से रोशनी में लाता है। और जल्दी से बताओ, कहाँ होता है लाइट हाउस? ऊंच स्थिति में, एक हाई पॉइंट पर होता है ना, और वो उस पॉइंट से नीचे नहीं गिरता, वो निरंतर लाइट, वो उसका एक निरंतर भी शब्द लिख दो, बेहद भी शब्द लिख दो। तो मैं अगर लाइट हाउस, तो मैं, मेरी कौन सी स्थिति? परम धाम की स्थिति, उससे ऊंची कोई जगह है ही नहीं। और हाईएस्ट के पास, जिससे सबसे पावरफुल प्रकाश, ज्ञान का, गुणों का प्रकाश मिलता है। और बाबा, एक लाइट हाउस के लिए बाबा ने एक मुरली में, अभी मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ी, बाबा ने बोला वो लाइट हाउस तो एक ही रंग का प्रकाश देता है, और आप लाइट हाउस सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का प्रकाश देने के लायक हो, पर सिर्फ अपनी वो स्थिति बनाकर उन स्थिति में स्थित हो जाओ, तो सदा निरंतर बेहद और हर तरह की लाइट और सदा उस उच्च स्थिति में स्थित होकर देंगे। तो मैं लाइट हाउस हूं, तो मैं फरिश्ता हूं, ठीक है ना। तो ये है
आज की मुरली, और कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, नहीं तो हम क्विकली योग की ओर चलते हैं, ठीक है। देखो आज बाबा ने हमारे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल दिया, समझो सियाने बच्चे, मतलब समझदार भी और मैच्योर भी। सियाना का किसको बोलते हैं? जो मैच्योर होता है। चलो योग करते हैं। तो आज योग में करवाना चाहूंगी सबसे। एक हमारी सिस्टर हैं, शाम की हमारी जो अव्यक्त वाणी की क्लास होती है ना, उनके फादर काफी, उनका आईसीयू में है, उनकी सर्जरी हुई, अब उनको कोविड हो गया। उन्होंने खास मैसेज किया था कि योग कराना, और शायद वो अभी ज्वाइन भी कर लें, पता नहीं। और एक है हमारे अवधेश भाई हैं, he is a psychiatrist and right now he is in Max Hospital, सेमी कोमा में है। उन दोनों आत्माओं के लिए ध्यान में रखते हुए फिर बेहद में सबकी मनसा सेवा करेंगे, ठीक है। तो चलें सभी कंफर्टेबल होकर बैठे, समानों में स्थित होंगे जैसे करते हैं, पर उन आत्माओं के लिए थोड़ा सा। धीरेन भाई आप हैं? चलो सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। Comfortable and alert. एक चीज कर, शरीर स्थिर कर देंगे। और सारी बातों से, सारे इवेंट से, अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी मन बुद्धि को हटाते हुए शरीर से भी अपने सारे संकल्पों को हटाते हुए आ जाएं ब्रेन के सेंटर में। मैं चमकती ज्योति, सारा ध्यान अपने अंतर पर, इस अंतर की गुफा में आंखों के पीछे बैठी मैं ज्योति बिंदु सितारा, संकल्प कर दें आज की इस योग की शक्ति को हम सभी आत्माओं पर जो अपने फिजिकल शरीर को लेकर हेल्थ की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, उनको शक्ति देंगे। और जो भी कोई आत्माएं अपनी कोई प्रॉब्लम से, कोई इश्यूज से, कोई विघ्नों से ग्रस्त है, ऐसे सभी आत्माएं, सबके विघ्न नष्ट हो जाएं।
तो ये योग का दान हम देंगे। तो आज की मुरली को याद करते हुए स्वमानों में स्थित होंगे। मैं सच्चा व्यापार करने वाली हूँ, अर्थात बाप के हर डायरेक्शन पर चलने वाली हूँ। कर्म इंद्रियों पर रूलिंग पावर रखने वाली हूँ। निरंतर स्वयं पर अटेंशन रखने वाली हूँ। विजयी हर्षित रहने वाली हूँ। आकर्षण मूर्त आत्मा हूँ। लाइट हाउस पर अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वाली विश्व को बाबा की लाइट देने वाली मैं आत्मा हूँ। ऐसी मैं आत्मा अपने भाग्य को सराहे। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मेरा प्रकाश बहुत पावरफुल चारों ओर फैल रहा है। अब मन बुद्धि से बाबा को बुलाएं। अनुभव करें बाबा परम धाम से नीचे उतरे। मेरे सिर पर छत्र छाया। बाबा का प्रकाश मुझ में और मुझसे रिफ्लेक्ट होकर चारों ओर फैल रहा है। इस सुरक्षा कवच को अनुभव करिए।
बाबा रक्षक है, सर्वशक्तिमान है। उसकी छत्र छाया में मैं बिल्कुल सेफ हूँ। और अब बाबा के साथ मैं आत्मा उड़ चलती हूँ परम धाम, अपने ऊंच से ऊंच स्थान पर, अपनी जीवन मुक्त सखत ही मंगवाने शुरू कर देते हैं इनसे। थोड़ा गूगल के पीछे इस परम धाम के नजारे को, अनुभव को समाई स्वयं में। डीप साइलेंस, मुक्त अवस्था, कुछ नहीं, केवल मैं और बाबा। केले खाने, केले भी लाया हूँ। शक्तियों और गुण के सागर के साथ मैं भी बाप समान होने का अनुभव कर रही हूँ। और अब बाबा के साथ सूक्ष्म लोग पहुंच जाए, बाप दादा के सामने आ जाए। मैं अपनी फरिश्ता ड्रेस में बाबा के सामने हूँ। बाबा ने प्यार से वरदान दिया, विजय भव। तो कल्प की विजयी आत्मा हूँ।
की दृष्टि और बाबा का वरदानी हाथ, सूक्ष्म वतन का अनुभव स्वयं में संभालिए। मैं यहाँ फरिश्ता, साकारी दुनिया के, फिजिकल दुनिया के हर बंधन से मुक्त, कल्याणकारी। और अब बाबा के साइड में पास में बैठ जाए। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है और सामने इमर्ज करे धरती का गोला। धरती के खोले पर सभी आत्माएं विघ्नों में, शरीर की व्याधियों में, और मैं आत्मा, हम सभी आत्माएं सृष्टि ग्लोब पर इन सब आत्माओं के हर प्रकार के विघ्नों को नष्ट कर रहे। बाबा से शक्ति ली और इन सब को देते चले। ऐसे दान देते हुए बंसा सेवा द्वारा हम सभी आत्माएं वापस नीचे सृष्टि पर, मैं फरिश्ता अपने स्थूल शरीर से मैं मर्ज हो जाता हूँ। और सारा दिन हम इसी स्मृति में रहेंगे। मैं विजयी आत्मा हूँ, आकर्षण मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जस्ट अ मिनट, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो अभी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वील हैव अ सेशन, तो उसके लिए कोई टॉपिक आपको लगता हो तो शेयर करना,
मेरे को मैसेज भेज देना, तो उसके ऊपर फिर हम एक सेशन कराएंगे, ठीक है? मतलब I can get it. What did you say? कोई टॉपिक जिसको लगता हो कि हमारे को उसको लेना चाहिए। पिछली बार हमने इनर रेजिलियंस पे करा था, किसी भी टॉपिक को, तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू Om दीदी। Shanti. ओम शांति। शांति। Record